आप ध्यान से सुनेंगे तो जरूर जरूर आज का वचन आपको और मुझे क्या करेगा, एक छुटकारे को जरूर देगा। हालेलुया। लेकिन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, अपने नोट्स सब आपको ध्यान से लिखने पड़ेंगे, तभी हम इस चीज को हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि क्रूस में हुआ क्या, व्हाट हैपेंड एट द क्रॉस। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरे तो उस एग्जैक्ट मोमेंट में हुआ क्यों उनका मरना जरूरी था, या क्यों उनका मृत्यु जरूरी था, और वो मृत्यु हमारे जीवन में क्या लेकर आता है, ये समझना बहुत जरूरी है। उसको समझने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको दे रहा हूं। पहला वर्ड जो आपको लिखना है वो है अटोनमेंट। सो जो भी वर्ड मैं आपको बोल रहा हूं, एक्चुअली स्क्रीन में हम पॉइंट्स दिखा नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ सम इश्यू। हाउएवर, आप अगर इस कमेंट सेक्शन में एक पिन किया हुआ कमेंट होगा तो जो भी मैं बोलूंगा वो सारे आप उस कमेंट में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो पिन किया होगा, तो इसके लिए आप उस पर ध्यान रखेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ये प्रचार जब खत्म होगा तो वी विल ट्राई टू पुट ऑल द पॉइंट्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, ताकि आप भी उसे फ्यूचर में यूज कर सकें जहां कहीं भी आप वचन बांट रहे हैं, और उससे बेहतर भी आप कर सकते हैं। तो पहला चीज जो वर्ड मैं चाहता हूं कि आप सीखे वो है अटोनमेंट। अटोनमेंट। अब अटोनमेंट के विषय में जब हम सीखते हैं, अटोनमेंट एक इंग्लिश वर्ड है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और अटोनमेंट का मतलब क्या है? अटोनमेंट का मतलब है रिलेशनशिप। अटोनमेंट का मतलब है एक्चुअल में रिलेशनशिप, है ना। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर और पापी एक रिलेशनशिप में एक समय पे आ रहे हैं, उसका मतलब है अटोनमेंट। अटोनमेंट का मतलब है परमेश्वर और एक पापी एक संबंध में आ रहे हैं एक मोमेंट में। हालेलुया, आमीन। सो अगर आपको लिखना है ना, व्हाट डज अटोनमेंट मींस? इट्स गॉड एंड द सिनर बीइंग ब्रॉट टू अ रिलेशनशिप इन विच दे आर एट वन, है ना। विश्वासी और प्रभु, जो पापी और प्रभु क्या है, एक पॉइंट पे पहुंच रहे, उसे अटोनमेंट कहते हैं। तो जब वो सैक्रिफाइस हुआ उस समय में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे नहीं थे, सैक्रिफाइस के समय पे हर एक पापी प्रभु के साथ क्या हो गया था, जुड़ गया था, क्रूस पे जुड़ गया था, उसे अटोनमेंट कहते हैं, है ना। तो एज ऑफ नाउ वो वर्ड मैं आपको और डिटेल में समझाने जा रहा हूं, क्योंकि पुराने नियम और नए नियम में ये वर्ड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, अटोनमेंट। तो ए है ना, एट ए वन मोमेंट, वन, आप उसे डिवाइड कर दो, अटोनमेंट के स्पेलिंग को आप डिवाइड कर दो, सो इट इज एट वन मोमेंट। हालेलुया, है ना। सो इट्स 80-1 मोमेंट। वो एक मोमेंट पूरे दुनिया को बदल दिया, समझ गए? हालेलुया। अगर आपको रेवलेशन समझ आ गया तो मजा आ जाएगा। हालेलुया। सो इससे इजी मैं आपके लिए बना नहीं सकता। सो इट इज अटोनमेंट। अटोनमेंट का मतलब क्या है? वन मोमेंट। दुनिया के पूरे हिस्ट्री में अगर सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है वो क्रूस का मोमेंट है। एट वन मोमेंट, एट दैट वन मोमेंट, उस वन मोमेंट में क्या हो गया? सब कुछ बदल गया। उस वन मोमेंट में हेवन और अर्थ जुड़ गया। उस वन मोमेंट में पापी और खुदा एक हो गया। एट वन मोमेंट में पाप का ताकत टूट गया। उस एक मोमेंट में, हालेलुया, हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु का अहंकार खत्म हो गया। उस एक मोमेंट में पाप का ढींग खत्म हो गया। एट वन मोमेंट, अटोनमेंट। हालेलुया। आई होप आपको समझ आया। हालेलुया। समझ आया तो ये प्रोसेस समझ आया। प्रेज द लॉर्ड। वंडरफुल। हालेलुया। वी विल कीप इट वेरी स्लो, इतना स्लो रखेंगे कि हम सब उसे समझ सके, ताकि हम समझा सके। तो अभी आपको समझ आ गया एटोनमेंट क्या है। वो एक मोमेंट जहां पे सब कुछ बदल गया। क्रूस वो एक मोमेंट है। अगर हिस्ट्री के सबसे महत्व जगह वो है गोलगोता में प्रभु यीशु मरा। दैट चेंज्ड एवरीथिंग। दोपहर को तूफान आ गया, दोपहर को सूरज ढल गया, पर्दा फट गया। आमीन। मरे हुए लोग जिंदा हो गए। हालेलुया। दैट वन मोमेंट एवरीथिंग चेंज्ड, एवरीथिंग चेंज्ड। अब इसको देखेंगे हम पुराने नियम में और इसको देखेंगे हम नए नियम में। जब आप पुराने नियम में अटोनमेंट को ट्रांसलेट करोगे, जब वर्ड अटोनमेंट को आप पुराने नियम में देखोगे तो आप क्या देखोगे कि वो उसका मतलब है कवरिंग। जिसको लिखना है आप लिख सकते हैं। पुराने नियम में जो अटोनमेंट था उसको कवरिंग कहा जाता था, है ना। वो सिर्फ एक कवरिंग था। अटोनमेंट का
सैक्रिफाइस। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। पुराने नियम में भी अटोनमेंट सैक्रिफाइस था और नए नियम में भी अटोनमेंट सैक्रिफाइस है। तो अटोनमेंट कैसे हो सकता है? सैक्रिफाइस के द्वारा ही हो सकता है। तो जो पुराने नियम में सैक्रिफाइस होता था या जो बलि चढ़ती थी, वो सिर्फ एक कवरिंग था, है ना, सिर्फ एक कवरिंग था। अब यहूदी लोगों को अगर आप देखेंगे, यहूदी लोगों को आप देखेंगे तो मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहूदी लोगों को देखेंगे तो यहूदी लोगों के लिए क्या है, एक त्योहार आता है जिसका नाम है यौम कपूर। यौम कपूर, है ना, है ना। और यौम का मतलब है डे, और कपूर, और कपूर का मतलब है कवरिंग, है ना, कवरिंग। तो यौम कपूर, उसका एसेंशियल मीनिंग क्या है? पाप के ऊपर कवर करना, पाप से छुटकारा नहीं, सिर्फ कवर करना। कितने दिन के लिए कवर करना? 1 ईयर। तो पुराने नियम में जब मेमने का लहू बहाया जाता था और बलि चढ़ती थी, तो आपको पाप से छुटकारा कितने देर के लिए मिलता था? 1 ईयर के लिए मिलता था। अगले साल फिर इनको कहां पे आना पड़ेगा? यरूशलेम में आना पड़ेगा, यौम कपूर आना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। पाप से फिर मेमने को मारा जाएगा, और फिर कितना, सिर्फ कवरिंग मिल रहा है, पापों से मुक्ति नहीं मिल रही है। हर 1 ईयर में एक बार क्या करना है ना। इसी के लिए मलाकी की किताब में हम लोग देखते हैं कि प्रभु कहता है ना, हर साल तुम लोग आते हो, हर साल तुम लोग लहू बहाते हो, लेकिन वो भी सही काम नहीं करते हो, है ना। प्रभु यीशु भी हर साल मंदिर में जाते थे, है ना, एवरी ईयर ही यूज्ड टू, ना। तो हर इजरायली, एक जगह पे तो ट्रेडिशनली लिखा होता है तकरीबन 1,65,000 मेमने के बलि चढ़ते थे एवरी ईयर। 1,65,000 हर परिवार के लिए क्या चलना है? एक मेमने का बलि चढ़ना है। तो अब तो पुराने नियम में जो अटोनमेंट था, सैक्रिफाइस था, वो पाप का छुटकारा कितने समय के लिए देगा? 1 ईयर के लिए सिर्फ छुटकारा मिलेगा। तो इसी के लिए वो यौम कपूर का दिन क्या करते थे? तो सिन का इश्यू छुटकारा कितने दिन के लिए? 1 ईयर के लिए। अब जब आप नए नियम में आओगे, ब्यूटीफुल है, नए नियम में आओगे, सब कुछ बदल गया, नए नियम में बदल गया, क्योंकि डे ऑफ अटोनमेंट में सब कुछ बदल गया। इसके लिए मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ इब्रानी की किताब। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप क्रूस के बारे में, हाई प्रीस्ट के बारे में, प्रभु प्रीस्ट और सैल्वेशन के विषय में अगर आप अच्छी तरह सीखना चाहते हैं, तो आप हिब्रूस की किताब जरूर पढ़िएगा। तो हिब्रूस 10, 3 और 4 हम पढ़ने जा रहे हैं। हिब्रूस 10, 3 और 4 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और लिखा है, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता था। तो पुराने नियम में हर साल पापों का स्मरण हुआ जाता था, और एक ही साल के लिए क्या मिलता था? छुटकारा मिलता था। क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाहे, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि है परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है कि ना तू ने बलिदान और भेंट और होम बलि और पाप बलियों को चाहा और ना उससे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे। तो देखना जरा, पुराने नियम के हिसाब से जो बलिदान चलाए जाते थे, उससे वंस एंड फॉर ऑल काम नहीं चल पाता था। इसके लिए प्रभु यीशु ने कहा, एक काम करता हूं, अब मैं आता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब प्रभु यीशु मसीह मरा, हालेलुया, वो 1 साल का छुटकारा नहीं था प्रियो, वो पूरे दुनिया के लिए परमानेंट छुटकारा था। वंस एंड फॉर ऑल जीसस डाइड। पूरे के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या किया? मरा। तो पुराने नियम में वो सिर्फ कवरिंग था, 1 साल का कवरिंग था। लेकिन नए नियम में आप जानते क्या था? It was putting away of sins forever and ever. Hallelujah. है ना, Hebrews 9:26, John 1:29, ये 2 बाइबल वर्सेस जब आप पढ़ोगे, आमीन, उसके अंदर बड़ा क्लियर लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, but now once at the end of the ages he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. इब्रानी 9:26, Hebrews 9:26. Let me read it in हिंदी, आपको हिंदी में भी जरा पढ़ के मैं सुनाना चाहता हूं। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर
कर दे। हालेलुया। तो वंस एंड फॉर ऑल प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वो सारे पाप को हटा दिया। तो सिंपल आपको समझाने के लिए, अगर आपको पुराने नियम में अटोनमेंट 1 ईयर के लिए था, तो वो सिर्फ एक कवरिंग था, सिर्फ एक पर्दा था। नए नियम में अटोनमेंट कवरिंग नहीं था। बाइबल कहती है वो क्या है, इट इज पुटिंग अवे ऑफ सिन, परमानेंटली पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया गया है। हालेलुया। इसी के लिए प्रियो, इसी के लिए मैं आपको एक वर्स देता हूं, बड़ा सुंदर है। जॉन 1:29, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 29वां वाक्य। अब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 29वां वाक्य इस प्रकार से कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे होते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन करता है बताए। वो कहता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी और आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। इंट्रोडक्शन देखो। हालेलुया। पुराने नियम के जितने भी यहूदी वहां खड़े थे उन्हें पता है मेमने का फायदा क्या है, वो 1 साल के लिए छुटकारा देता है। लेकिन यूहन्ना को पता था उसका भाई जो प्रभु यीशु आया है, हालेलुया, वो कौन सा मेमना है, एक बारी के लिए, 1 साल के लिए नहीं, जगत के सारे पाप को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा देने के लिए आने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ आ गया? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं एक जगह पे ये प्रचार कर रहा था